जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। उन्होंने शनिवार को कहा है कि प्रशांत किशोर व्यापारी हैं, उनका एक बिजनेस है और वो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करते हैं। सीएम नीतीश कुमार द्वारा उनको ऑफर देने की बात भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है। उन्हें कोई ऑफर नहीं दिया गया था। प्रशांत किशोर ने खुद इच्छा व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलिए। उन्होंने फिर हमसे दिल्ली में कई घंटे की मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान मैंने उनको कहा कि दल के अनुशासन में रहकर आपको काम करना पड़ेगा, दल के निर्णय को आपको मानना होगा। ये दो शर्त अगर आप मानिएगा तो आप पार्टी के अंदर काम कर सकते हैं। इस पर प्रशांत किशोर ने सीएम से फिर मिलने की बात कही थी, लेकिन दिल्ली से पटना आने से पहले ही उन्होंने मीडिया से बात की और ये बताया कि हमको बुलाया जाएगा लेकिन हम जाएंगे नहीं। वो ये सब मार्केटिंग की तहत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे गरीबों और शोषितों के साथ मिलकर काम करें तथा पार्टी के साथ उनके संबंध को और मजबूत करें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू किया जाए। करोल बाग में बस्ती संपर्क अभियान को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता हमारी ताकत है। हमें गरीबों और शोषितों सहित सभी लोगों के साथ मिलकर और उनके लिए काम करके उनसे जुड़ना है। राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि उत्तर भारत और संसद की मानसिकता लोकसभा या विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के अनुकूल प्रतीत नहीं होती। पवार ने पुणे डॉक्टर संघ की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह बयान दिया है। इस कार्यक्रम में पवार और उनकी बेटी तथा लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले का साक्षात्कार लिया गया। लोकसभा और सभी विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था करने वाले महिला आरक्षण विधेयक पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पवार ने कहा कि वह संसद में इस मुद्दे पर तब से बोल रहे हैं जब से लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य थे। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले लुभावने वादों की झड़ी लगाने के बाद सवाल यह उठने लगा है कि क्या राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी मतदाताओं को रिझाने तथा सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ऐसी ही कुछ रियायतों की घोषणा करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही है क्योंकि वे कुछ भी अपने जेब से नहीं दे रही और इन वादों को आखिरकार करदाताओं के पैसों से ही पूरा किया जाएगा। विश्लेषकों के मुताबिक भाजपा ने भी अभी तक यही रुख अपनाया है कि वह लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की दौड़ने में शामिल नहीं है और उसने मतदाताओं को आपके वादों के झांसे में न आने को लेकर आगाह किया है। आप गुजरात की चुनावी राजनीति में अपेक्षाकृत नई पार्टी है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर ने इस साल दान प्राप्त करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार इस वर्ष रिकॉर्ड लगभग 80 करोड़ का दान मिला है। दान पेटी, दान रसीद और लड्डू प्रसाद के साथ ही मंदिर की धर्मशाला से प्राप्त हुआ है। इस बार मिला दान पिछले साल के मुकाबले डबल बताया जा रहा है। यह महाकालेश्वर मंदिर का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए हर रोज देश विदेश से हजारों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। देश के हर राज्य से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आकर दर्शन का लाभ लेते हैं।